राधे राधे बच्चों, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद्भागवत सारे की जय। 945। अनेक बार मनुष्य को वह प्रतीत होता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, किंतु वह उस पाप को छोड़ नहीं सकता। पाप की आदत खराब है, उसे मन में घर करने ही मत दो। पुण्य छोड़ने का प्रयास करो। 946। इंद्रियों में आत्मा इतनी मिल जाती है कि इंद्रियां पाप करती है और वह देखती है, किंतु उन्हें रोकती नहीं। शारीरिक शुद्धि भी अवश्य रखो। 747। मन में पाप का विचार आवे, उसी क्षण उसे काट दो। जिसके पेट में एक बार पाप आ गया, वह उसे छोड़ता नहीं। कदाचित पाप हो जाए तो प्रभु के पास जाकर विलाप करो, उनसे खूब रोकर क्षमा प्रार्थना करो। 948। जो पाप कुछ समय के लिए मन में बैठ गया है, उसे फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। पाप को मन में बैठने ही मत दो। 949। मन साथ में है, अंत जहाँ जाओगे वहाँ पाप करने का प्रसंग आ सकता है। मन को वैराग तथा अभ्यास द्वारा वश में रखो। 950। वासना से प्रेरित जीव अंतरात्मा के रोकने पर भी पाप करता है। वासना के वेग में ज्ञान बहुधा बह जाता है, अंत पाप हो जाता है। ऐसे प्रसंग कभी कभी आते हैं कि पाप किए बिना छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे क्षणों में आदि उपयंतर न हो तो भगवान को साथ रखकर कम से कम पाप करना। निरंतर प्रभु का नाम आपकी रक्षा करेगा। 951। कोई भी क्रिया शब्दों उच्चारण के बिना नहीं होती। आदि जीव से नहीं तो मन से उच्चारण होता है। पाप करने से 2 मिनट पूर्व उस पाप का जीव अथवा मन से उच्चारण होता है, उसी क्षण उसे नष्ट कर दो। बच्चों, जैसे कि हम कुछ कार्य करते हैं तो भगवान को, कोई अपने कुल की देवी को, कोई अपने देवता को, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता है, किसी के घर में कोई देवता है, किसी के घर में कुल देवी है, तो कोई ना कोई अपने हृदय में स्मरण करता ही है। स्मरण करते करते, जैसे अगर मान लो आप स्मरण नहीं कर रहे हो, आप सुबह जोत बत्ती करके अपने दुकान बैठ गए, ऑफिस चले गए, और अगर मान लो आपके मन में कुछ पाप आ गया, आप उसी टाइम अपने कुल देवी का या कुल देवता का या भगवान का या कृष्ण का, जो किसी का भी आप जाप करने लगो, तो मन विचल जाता है। कहते हैं ना कि एक चीज में अगर मन रहेगा ना, तो वो 24 घंटा उसी चीज में मन रहेगा। हम उस चीज को हटा के और कुछ चीज सोचने लगे। आप देखो बच्चे, चिंता कर रहे हो, आप टेंशन में हो, किसी चीज की चिंता है, अगर आपको नींद भी आ जाएगी तो सपने में वो दिखेगा। क्योंकि जो सुरता है, जो हमारे अंदर सुरता है, एक सुरता होता है, आत्मा सुरता, वो भटकता रहता है। हमारी जो शरीर है, शरीर हमारा बेड पे पड़ा रहेगा, लेकिन ये सुरता मालूम नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ लेने के वास्ते वो आत्मा चला जाएगा। तो बच्चों, जैसे कहते हैं चिंता नहीं करते, चिंता होता है, चिंता मुझे भी है।
चिंता सभी को होता है। चिंता को किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है, चिंता किसी ने कहा है, बड़े बुजुर्ग ने, कि चिंता से चिता जली, चिंता से चिता जली, चित्त से जली राख, मैं पापन ऐसी जली, मैं पापन ऐसी जली, कोयला भई न राख। चिंता जो आदमी करता है, चिंता में वो ना कोयला होता है ना राख। धीरे 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 उसके आत्मा में कुरदते कुरदते घुन लग जाती है। कोई ना कोई ऐसा बीमारी या रोग लग जाता है जो उसे समझ ही में नहीं आता कि क्या बीमारी हो गई है और क्या हमें परेशानी हो गई है। तो बच्चों, चिंता, आप मान लो भोलेनाथ को मान रहे हो, आपके गुरु भोलेनाथ हैं या कुल के देवता हैं या कुल के हनुमान जी हैं, आपके हैं, आप उनको सौंप दो। मैं भी चिंता करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर के वास्ते चिंता करती हूँ, फिर इसके बाद मैं भगवान के आगे बैठ के रो लेती हूँ, बता देती हूँ, कहती हूँ, बात करती हूँ। भगवान बोलते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। अगर आप भी भगवान के आगे प्रार्थना करके वो करोगे, देखो बच्चे, दो काम होता है भगवान के आगे, दो काम होता है। एक भक्ति होती है और एक पुकार सुनते हैं। दूसरा, हम और किसी से कहेंगे, वो उड़ाएगा, एक बात का 10 बन जाएगा। भगवान के पास अगर हम एक बात कहेंगे तो भगवान के पास एक ही बात रहेगा उनके हृदय में कि हाँ भाई, इस बच्चे को ये कष्ट है और मुझे इसका निवारण करना है। देखो, जैसे सोच समझ है मेरे में, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप लोग पढ़े लिखे हैं बच्चे, मैं तो बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ। जैसे भगवान ने थोड़ा सा ज्ञान दे रखा भक्ति का, वैसे बस उतना ही तक लाती हूँ मैं, ज़्यादा इसमें मैं पखंड भी नहीं करती। हाँ, जो मैं ग्रंथ के पढ़ने बैठती हूँ, जो सोच परमात्मा देता है वो सोच मैं आप तक ले आती हूँ। तो बच्चों, भक्ति में वो शक्ति है जो संसार में किसी चीज में नहीं है। भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति है। 951 कोई भी क्रिया शब्द उच्चारण के बिना नहीं होती। आदि जीव से नहीं तो मन से उच्चारण होता है। पाप करने से 2 मिनट पूर्व उस पाप का जीव अथवा मन से उच्चारण होता है, उसी क्षण उसे नष्ट कर दो। 952 सब समझते हैं कि आत्मा बोलना, सब समझते हैं कि असत्य बोलना पाप है, किसी को दुख देना पाप है, फिर भी पाप होता है। सत्य और सुख की क्रिया में लाओ। 753 शरीर में पाप होना ही है, ऐसा लगे तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। परमात्मा को साथ रखकर पाप करने से पाप वासना हटती है। भगवान चमत्कारी रूप से आपको उस पाप से हटा देंगे। 954 भोगे बिना जिनका नाश नहीं होता, वह पाप पुण्य भागवत दर्पण किए जा सकते हैं, किंतु भोगने से ही पाप छूटते हैं। 955 कोई महापुरुष सत्पुरुष कृपा करे तभी पाप वासना दूर होती है। 956 राजगुण से काम क्रोध रूपी शत्रु पाप की
तरफ प्रवृत्त होते हैं। अंत सत्य गुण बढ़ाओ, राजोगुण बढ़ाओ, राजोगुण घटाओ। सॉरी बच्चों, सत्य गुण बढ़ाओ और राजोगुण घटाओ, तमोगुण की तो कल्पना भी मत करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में देवासुर संग्राम। वीत्रासुर के वध के बाद कृत्य युग में तारकामय नाम का भयानक संग्राम हुआ। उस देव दानव संग्राम में जब सूर्य चंद्र आदि ग्रह लुप्त हो गए, आकाश भी मुख गर्जना वह बादलों की गड़गड़ाहट से भर गया और पृथ्वी भयानक भूकंपों से पीड़ित होने लगी। तब गरुड़ ध्वज विष्णु ने देवों को दर्शन दिया, जिससे प्रेरित होकर देवगण दुगने उत्साह से युद्ध करने लगे। इससे पूर्व दैत्य के तामस अस्त्रों तथा माया के कारण देवता पराजय वह अंतक आनतक को प्राप्त हो रहे थे, किंतु विष्णु दर्शन से उत्साहित देवगणों के शौर्य में वृद्धि हो जाने पर राक्षसों में भारी भय व्याप्त होने लगा। इंद्र ने वज्र द्वारा तामस अस्त्रों से उत्पन्न अंधकार को दूर किया। वारुण व चंद्र में भरी जल वर्षा तथा हिमपात के द्वारा मायावी अग्नि को शांत कर दिया। राक्षसों की दुर्दशा देख माया दानों ने अपने पुत्र क्रोच द्वारा बनाए गए पर्वतास्त्र का उपयोग किया, जिससे देवताओं पर भारी शिलाओं, पाषाणों तथा बड़े बड़े वृक्षों की वर्षा होने लगी। तब देवगण आतंकित हो उठे। यह देख विष्णु ने आयु वह अग्नि द्वारा उस राक्षसी माया को समाप्त किया। अनंत दानव पराजित हुए, धर्म की रक्षा हुई, देवता जीत गए। तब चारों ओर विष्णु की जय जयकार व स्वास्ति वाचन होने लगा। अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। कालनेमी युद्ध वह बद्ध। हे राजन, तब दैत्यों की पराजय के समाचार से महापराक्रमी कालनेमी नाम के दैत्य अति क्रोध हुआ। वह 100 सिरों तथा उतनी ही भुजाओं वाला मद्राचल पर्वत की भांति अति विशाल काय राक्षस था। धूम्र वर्ण की दाढ़ी, मूछें, लाल रंग की आंखें और हरे रंग के दांत उसे और भी भयानक बना देते थे। उसकी छोड़ी गई श्वास से मेघ छीन भिन्न हो जाते थे तथा उसकी पद चाप से भूकंपों की उत्पत्ति होती थी। वह महाअसुर यम दानों सहित अन्य दानों को संगठित कर पूर्ण देवताओं पर टूट पड़ा। तब तो उत्साहित होकर तारा बारहा, हायग्रीवा, विक्रविति का पुत्र सवेत खर, लंबा, बलिपुत्र अरिष्टासुर आदि बहुत से पराक्रमी दैत्य भी भयानक अस्त्रों शस्त्रों के साथ दैत्यों के साथ हो लिए। इंद्र ने यम, कुबेर, अग्नि, वारुण, वाय आदि देव के साथ उनका सामना किया, किंतु कालनेमी के अद्भुत शौर्य
के कारण उनको पराजित होना पड़ा। काल नेमि ने लोकपालों वह देवताओं को बंदी बनाकर अपना दास बना लिया, किंतु वेद, धर्म, सत्य, क्षमा तथा लक्ष्मी नारायण वह 5 काल नेमि के अधिकार में नहीं आए। अंत भारी विजय और दानों द्वारा किए जाने वाले उच्चे जय घोषों से भी काल नेमि तृप्त नहीं हुआ। हे राजन, तब गर्व में चूर और रेणु मद से मत वाला होकर वह महाअसुर भगवान विष्णु के साथ गया। असुर भगवान विष्णु के पास गया। विभिन्न अपशब्द तथा धमकियों द्वारा उनको ललकारने लगा। विष्णु भगवान धैर्य न खोकर मुस्कुराते हुए बोले, अभिमान सदैव नष्ट करने वाला होता है। वीर व्यक्ति सदा शक्ति पर और क्रोध पर संयम रखते हैं। वाणी से तो रीत्रय युद्ध करती है, पुरुष कम कर्म द्वारा युद्ध करते हैं। अंत अभिमान मत करो, अन्यथा तुम्हारा नाश निश्चित है। काल नेमि वह सुनकर और भी क्रोध होकर विष्णु पर टूट पड़ा। उसने अपनी भयंकर गदा गरुड़ के सिर पर मारी, जिससे चकराकर वह महाशक्तिशाली पक्षी राज गरुड़ भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान विष्णु ने क्रोध होकर अपने अजय सुदर्शन चक्र द्वारा काल नेमि का सिर उसके कंधों से उतार लिया। तब समस्त देवताओं, ऋषियों आदि ने विष्णु का जय जयकार किया। इस प्रकार अवतार लिए बिना भी वह भगवान बहुत बार अवसर आने पर दुष्टों का विनाश और सज्जनों की रक्षा कर धर्म स्थापन कार्य करते रहते हैं। महाभारत युद्ध की भूमिका। इसी प्रकार हे राजन, एक बार पृथ्वी में राजाओं तथा सैनिकों का भार जनसंख्या बहुत बढ़ गया। तब देवताओं ने इस समस्या के समाधान हेतु सुमेरु पर्वत पर एक मंत्रण ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में वह सभा प्रारंभ हुई। पृथ्वी ने प्रार्थना की कि वह श्वेत पर अंधाधुन बढ़ गए भार से पीड़ित है, अंत उसे भय मुक्त करने का उपाय किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, हे देवगण, मुझे ऐसा संकट का पूर्व अनुमान था। अंत मैंने इसके लिए पहले से ही प्रबंध सोच रखा है, वह मैं तुम सबसे कहता हूँ, सुनिए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, एक बार मैं अपने पुत्र कश्यप के साथ सागर के पश्चिमी तट पर वेदचार्य कर रहा था। तभी सागर गंगा जलंधर वह मारुत के साथ मुझे परास्त करने की भावना से आया और उसरखल राजा की भांति अपने खारे जल को उछाल कर मुझे पीड़ित करने लगा। तब लोक कल्याण के लिए मैंने सागर को मनुष्य योनि में राजा बनने का श्राप दिया, और वह भी कहा कि तुम्हारे साथ आई यह गंगा भी मानवीय रूप धारण कर तुम्हारी पत्नी बनेगी। सागर तब दुखी होकर कहने लगा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपके ही द्वारा मेरे लिए निर्धारित किए गए कर्तव्यों का पालन करता हूँ।
को वृद्धि पान ज्वार भाटा आप ही के द्वारा मुझे दिया गया। मेरा स्वभाव इसी कारण पूर्णिमा होने से आयु व वेग से उछल कर मैंने आपको शपरस किया है। आदि वह मेरा अपराध है तो मुझे क्षमा करें। गंगा तो बेचारी निर्दोष ही है, इसे आपने केवल मेरी संगीत के कारण ही श्राप दे डाला है। मेरी संगति के कारण ही आपने श्राप दे डाला है। तब मैंने सागर को सत्वान देते हुए कहा कि वह श्राप लोक कल्याण की भावना से दिया गया है, क्योंकि समय आने पर पृथ्वी के बढ़े हुए भार को हल्का करना है। दूसरे स्वर्ग से साप वश्य पताल चले गए। 8 वासुओं को भी इस प्रकार वापस लाना है। तुम सनातनु यह गंगा तथा राजा के सनातनु राजा के रूप में उत्पन्न होगे। तुम्हारी पत्नी बनकर यह गंगा तब 8 वासुओं को जन्म देगी और पानी में बहा देगी। इस प्रकार उनका मानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप पूर्ण होगा और वह स्वर्ग को लौट जाएगी। केवल 8वें वासु भीष्म को वह बहा नहीं पाएगी, क्योंकि उस भविष्य में पृथ्वी का भार हल्का करने के कार्य से सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इस प्रकार वह श्राप अकारण नहीं है। हे देवगणों, अब जबकि ऐसा हो चुका है, भीष्म इस समय पृथ्वी पर है। आप लोग भी सनातनु के देश में कुछ धृतराष्ट्र के यहाँ, कुछ पांडु के यहाँ जन्म लीजिए, क्योंकि मैंने महाभारत नाम से बड़े भारी विश्व युद्ध की योजना तैयार की है। उस युद्ध में प्रिय सभी राजा अपनी सेनाओं के साथ कट मरेंगे। जो शेष रह भी जाएंगे उन्हें भगवान शंकर के अंश रूपी अश्वत्थामा ब्रह्म शस्त्र से जलाकर भस्म कर देंगे। इस प्रकार पृथ्वी के दुखों तथा भय का निवारण हो जाएगा। भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में इस युद्ध में प्रभुत्व भूमिका का निर्वाह करेंगे और आप लोग संतनु देश में जन्म लेकर इस योजना में सहयोग देंगे। हे देवगणों, श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु पृथ्वी पर बढ़ गए असुरों का भी नाश करेंगे और मनुष्यों में पूर्ण कर्म योग की प्रेरणा देंगे। इनके निवारण लेते ही कलयुग आरंभ हो जाएगा और द्वापर समाप्त हो जाएंगे। वैश्वानर जी ने आगे कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी का भार कम करने की पहले से ही रच दी गई। यह योजना सभी को पसंद आई। देवगणों ने इस योजना का अनुमोदन व स्वागत किया। पृथ्वी भी शीघ्र ही कष्ट का निवारण हो जाने की आस से भली प्रकार संतुष्ट हो गई और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की योजना अनुसार श्री कृष्ण का अवतार लेना रहस्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने ययाति के वंश में विद्वान वासुदेव के महाकृष्ण के रूप में जन्म लिया और फिर दैत्यों, असुरों व दुष्टों का वध करते हुए कर्म योग का प्रसार किया और महाभारत के युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई। देवगणों ने भी युधिष्ठिर, धर्म, अर्जुन, इंद्र, भीम, वायु, नकुल व सहदेव
अशिवानी कुमार करण सूर्य द्रोणाचार्य बृहस्पति भीम। ये बच्चों इनमें लिखा हुआ है, आज तो ज़्यादा हो गया देखो इसमें भी फिर भी मैं बता दे रही हूँ। जो भगवान महाभारत की लड़ाई हुई और भगवान जन्म लिए हैं, देवगणों ने भी युधिष्ठिर धर्म, अर्जुन जो धर्म था वो युधिष्ठिर थे, अर्जुन इंद्र थे, भीम वायु, नकुल वह सहदेव, अशिवानी कुमार करण सूर्य द्रोणाचार्य बृहस्पति भीम, 8वें वासु विदुर यम अभिमन्यु सोम भूरिश्रवा शुक्र दुर्योधन अधर्म श्रीता युद्ध वारुण अश्वत्थामा शंकर कणिका मित्र धृतराष्ट्र कुबेर देवक यक्ष उग्रसेन गंधर्व तथा दुशासन सर्प आदि रूपों में महाभारत के लिए अवतार लिया। हे राजन, वासुदेव भी वास्तव में कश्यप ऋषि थे, जो अपनी पत्नी अदिति व सुरभि के साथ पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। अदिति देवकी के रूप में और सुरभि रोहिणी के रूप में। पहले कश्यप जी ने यज्ञ के लिए वारुण से गोएं ली थी और बाद में वह गोएं वारुण को वापस नहीं लौटाई थी। अंत ब्रह्मा जी ने दंड स्वरूप उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर गायों का पालन करने का आदेश दिया था। तब कश्यप जी एक अंश से वासुदेव व दूसरे अंश से नंद बनकर उत्पन्न हुए थे। अदिति ने भगवान विष्णु से उन्हें पुत्र रूप में पाने का वर लिया था। अंत विष्णु भगवान ने कृष्ण बनकर देवकी के रूप में अदिति के गर्भ से जन्म लिया था। नमो नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे विष्णु भगवान, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।